पूरी दुनिया आज एक अजीब दौर से गुजर रही है, जिसमें भारत की हालत ज्यादा ही खराब है। अभी भारत की पूरी तंत्र कोरोना से निपटने में लगी हुई है और वहीं भारत भविष्य के लिए कोरोना की तीसरी लहर से बचने का उपाय कर रहा है। लेकिन इसी बीच ब्लैक फंगस नाम का एक खतरनाक बीमारी लगातार अपना पांव पसारता जा रहा है। जब पूरा देश कोरोना के कारण शमशान बन रहा है और उससे निपटने की कोशिश में लगा है, तो दूसरी तरफ धीरे धीरे ब्लैक फंगस की मौजूदगी देश के कई राज्यों में हो चुकी है। पहले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य में इक्का दुक्का मामला सामने आया तो लगा कि ऐसा तो आमतौर पर हो ही जाता है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात जैसे राज्यों में इनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई, जिसके बाद से खुद आईसीएमआर की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया। एक तरफ सरकार कोरोना का तांडव देख रही है, तो वहीं अब लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों से वह बिल्कुल लापरवाही करना नहीं चाहती है। कल राजधानी पटना के एम्स में एक मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए और देखते ही देखते आज ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या पटना के एम्स में 5 हो गई है। आप इस बीमारी के फैलाव का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि भोपाल में तो इसके लिए अलग से वार्ड बनाने का भी आदेश दे दिया गया है। एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों के नाकों की हड्डियां गल चुकी हैं। ब्लैक फंगस के केस बढ़ने का कारण कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाला स्टेरॉयड दवाओं का माना जा रहा है। आखिर कोरोना में स्टेरॉयड दवाओं का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी होता है और क्या हम हद से ज्यादा इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं? डॉक्टरों का इस पर क्या कहना है और ब्लैक फंगस का इलाज किस प्रकार संभव है और इसके क्या प्रमुख लक्षण है, इन पर एक एक कर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार के एम्स में ब्लैक फंगस के आए मरीजों के नाक की हड्डियां पहले ही गल चुकी थी। यह इस संक्रमण का खतरनाक रूप है। कई मरीजों का पटना के एम्स में इलाज चल रहा है। ये सब इसके पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पटना एम्स की तरफ से बताया गया है कि इंफेक्शन फेफड़ों से शुरू होकर अब मरीज के आंख और नाक तक भी पहुंच चुका है, जिसके बाद से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल तो उन्हें दवाओं पर ही रखा गया है, लेकिन अगर इनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात है कि अगर ब्लैक फंगस को शुरुआती दौर में ही पहचान लिया जाए तो काफी हद तक इसका इलाज सरल है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी देरी होती है तो संक्रमित के जान जाने का खतरा लगातार बढ़ जाता है, जो 80 से 85% तक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी है, इसके बारे में दुनिया काफी पहले से ही जानती है, लेकिन अब कोरोना के इलाज में जिन स्टेरॉयड दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है उसके उपयोग से यह काफी तेजी से फैल रहा है। ब्लैक फंगस के बारे में कहा जाता है कि अगर यह संक्रमण नाक में फैलता है तो नाक का रास्ता ब्लैक फंगस जैसा हो जाता है। यह फंगस जहां भी फैलता है वहां की त्वचा काली पड़ने लगती है, चाहे वह अंदरूनी त्वचा हो या फिर बाहरी। डॉक्टरों के अनुसार पहले चरण में यह फंगस नाक के अंदर जाता है, जिसके बाद यह नाक की हड्डियों और जबड़ों के हड्डियों को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। दूसरे चरण यानी कि दूसरे स्टेज में डॉक्टरों का मानना है कि यह आंख के आसपास के कोशिकाओं और मांसपेशियों में फैल जाता है और उन्हें गलाने का काम शुरू कर देता है। अगर संक्रमण आंख के आसपास की मांसपेशियों में फैलता है तब आंख की रोशनी जाने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में मरीज की आंखों को निकालना भी पड़ सकता है। अब इसका तीसरा चरण काफी खतरनाक होता है, जिसमें संक्रमण नाक के रास्ते होकर मरीज के दिमाग में पहुंच जाता है और ऐसी स्थिति में मरीज को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। यह बीमारी इतनी तेजी से सिर्फ इसलिए फैल रही है क्योंकि कोरोना के इलाज में स्टेरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण इसे पनपने का मौका मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान स्टेरॉयड दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दवाओं का इस्तेमाल मुख्य तौर पर सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन इन दवाओं के इस्तेमाल का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि इसके कारण हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काफी बुरा असर पड़ता है। अब जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इस दवा का बुरा असर पड़ता है तब ब्लैक फंगस के पनपने का मौका मिल जाता है। शुरुआत से ही विशेषज्ञ इन दवाओं के इस्तेमाल को काफी सोच समझकर और काफी क्रिटिकल कंडीशन में ही देने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना के कारण आम इंसान बिल्कुल डरा हुआ है और डॉक्टर भी जल्द अच्छे परिणाम पाने के लिए इन दवाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर इसका सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है जिन्हें हाई बीपी या फिर शुगर की समस्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दवाओं के गलत इस्तेमाल के कारण ही ब्लैक फंगस के मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि एक दूसरा पहलू यह भी है कि इन दवाओं के इस्तेमाल का
कोरोना मरीजों पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसी कारण डॉक्टर इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में केवल बुखार और खांसी होने की स्थिति में भी आजकल डॉक्टर डेक्सामेथासोन नाम का कैप्सूल कई कई सप्ताह मरीजों को दे रहे हैं, जिसके कारण अब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। डेक्सामेथासोन एक एस्टेरॉयड है जिसके इस्तेमाल से इंसान के शरीर में शुगर अनियंत्रित हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में इस तरह के मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं क्योंकि आम आदमी से लेकर झोला छाप डॉक्टरों तक को इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि किसी भी दवा को लेने से पहले कम से कम किसी अच्छे डॉक्टर से फोन पर सलाह जरूर लें। अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार की समस्या हो तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिले। इसके अलावा अगर आपको ब्लैक फंगस का कोई लक्षण नजर आए तो भी डॉक्टर से सलाह जरूर ले। इस बीमारी में आपको साइनस जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो। आंखों के भीतरी हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपके नाक में भी दर्द हो सकता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।